द्वार के पास से गुजरते हुए ये मोहन पूड़ी वाले जो हैं, इनकी खस्ता को ना खाया जाए तो बात कुछ बनती नहीं है। क्योंकि सारा ही दिन कुछ ना कुछ कहते रहना है, गाते रहना है, घूमते रहना है जंगलों में। और इस इलाके में सबसे अच्छा जॉइंट, ईटिंग जॉइंट यही है। तो मैं यहाँ पर आकर के अपना आराम से बैठे हुए खा लेता हूँ। चूंकि अंदर थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये आलू भी हैं और ये और ये साथ में चटनी भी है। तो इस तरह से एक फ़ायदा रहता है कि जब आपने खा लिया, फिर आप कहीं जाओ, कुछ गाओ और कुछ ना भी खाओ, काम चलता है। गरम गरम है ना, तो क्यों उसमें टाइम को और ख़राब करना। बस आगे बढ़ते हैं और गाते हैं कुछ पुराने दौर के दर्दीले गीतों को। मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छा ख्याल रहेगा। खाते हैं और फिर उसके बाद गाते हैं। जब बीए में पढ़ता था मैं तब भी पढ़ा, जब एमए में पढ़ता था तब भी पढ़ा, जब इंग्लिश पढ़ाने लग गया तब भी पढ़ा। शैली का एक ख्याल है, उनकी पंक्ति है जो मुझे हमेशा याद आती है। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought। ये एक ऐसी पंक्ति है क्योंकि शैली ने बहुत कुछ लिखा, 30 बरस की उम्र में दुनिया से गायब हो गए, ब्रिटिश पोएट। लेकिन उनकी पंक्ति ये बड़ी मशहूर है। लेकिन इतनी ही एक और भी पंक्ति मशहूर है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो कैसे कैसे ख्यालात उनके हैं। अब पतिता नाम की जो फिल्म बन रही है, उसमें प्रोड्यूसर ने कहा शैलेंद्र जी से कि भाई देखो, ये पंक्ति जो है ना, इसका तर्जुमा करना है। शैलेंद्र जी ने कहा लगभग या बिल्कुल। उन्होंने कहा बिल्कुल। सबसे मधुर वो गीत हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। अब ये दर्द के सुर इतने उभरे हिंदी फिल्म्स में कि अगर उन कलाकारों को मैं याद करूं तो मुझे याद आता है कि दर्द के सुरों को जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में ढाला तो उन्होंने एक बड़ा दर्दीला गाना गाया, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों क्यों साज दे रहे हो। ये इतना दर्दीला गीत गाया उन्होंने। तो शैली की बात यहाँ बिल्कुल सही दिखाई देती है। और मुकेश साहब ने तो दर्दीले गीतों की इंतहा कर दी। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल उसे मेरे साथ। और परिंदे ने मेरे साथ अपना संगीत मिला दिया। ये है जंगलों की खामोशी। तो अब ये है, मन्ना दा भी मौजूद है वहाँ। इत जले दीपक उत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, और भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने। ये दर्द उनकी आवाज़ से उभरा मन्ना दा की। तो हेमंदा कौन सा पीछे रहने वाले थे, हेमंदा ने भी गा दिया, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तलत साहब की आवाज़ में तो जिंदगी देने वाले सुन, यहाँ से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। कितने ही गीत गाए तलत साहब ने। और किशोर कुमार,
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। किशोर का कमाल ये था कि जब मस्ती में भीगे हुए गीत गाते थे वहाँ भी छा जाते थे, और जब वो उदास गीत गाते थे वहाँ भी छा जाते थे। हिंदी फिल्म्स में जो सबसे उदास गीत बने हैं उसमें एक गीत मुझे किशोर का याद आता है, जिन रातों की और नहीं है आज ऐसी ही रात आई, वो जिस गम के डूब गया दिल सागर सी गहराई। तो ये जो मेरे पसंदीदा गायक हैं हमारे, इनके जो दर्दीले गीत हैं मैं उनको गाता गुनगुनाता हमेशा ही रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा ना कि शैली की बात में कितना दम है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। रोमांटिक पोइट्री का अपना एक मज़ा अलग रहा। जब मैं पढ़ाया करता था तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसमें यूं अगर चारों तरफ झांक के देखें है नहीं कुछ, लेकिन जब इसको हम रोमांस से ऐड कर देते हैं तो सब कुछ इसमें आ जाता है और जीना हमको भा जाता है। ये शाखों के पीछे फिर दिखाई दिया मृग, और इंसान की मृग तृष्णा उन पत्तियों के थोड़ा पीछे है, लेकिन दिख तो रहा है छुपा छुपा सा। ये देख रहा है, इधर देख रहा है, ये देख रहा है। हाथ कैसे भाई, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, और हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। एकदम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ भैया, और करीब आना चाहो तो आ जाओ। ये मैं मृग से कह रहा हूँ, और वो मेरे से सिर्फ 10 फीट के फासले पे है। एक विश्वास का रिश्ता दोनों में बन गया, लेकिन ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि कार रुक जाती है, फिर बाइकर रुक जाते हैं, अरे क्या देख रहे हो, फिर हिरन है, ये बजाया हॉर्न, ये आई और कार, और वो हुआ अलर्ट। बर्दाश्त तो करता ही नहीं वो इंसान को। कुछ ये लीजिए, म्यूज़िक भी चल रहे हैं पीछे। ये देखिए, ये देखिए, ये तो काफ़ी प्यारा सा हिरन है, बहुत फुटेज ले रहा है। वो जानता है कि उसकी शूटिंग हो रही है। कैसे हो भैया, मैं तो साहिर साहब को याद कर रहा हूँ आज। हाँ, कमाल के शायर। देखो तुम मेरे से 10 फीट के फासले पे कितने प्यार से मुझे देख रहे हो, लेकिन ये ऊंची ऊंची जो दीवारें दुनिया की हैं, ये हॉर्न बजा रहे हैं, ये तुम्हें भगा देंगे भाई। तुम्हें मेरे पे तो यकीन है, बाकियों पे तो नहीं। देखे लगातार देखे जा रहे हो। इतनी देर तो कभी किसी बाशिंदे से भी निगाहें नहीं मिली जितनी देर इस चरिंदे से निगाहें मिल रही हैं। हाँ, कुछ खोज रहा है, कुछ खोज रहा है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। क्या खोज रहे हो भाई? हाँ, काफ़ी दिनों के बाद इतना खूबसूरत सा मंजर मुझे दिखा है, जहाँ मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ। 2 मिनट पार हो गए हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा जितनी देर मर्जी बनाते रहो। ये होता है विश्वास। चरिंदों से परिंदों से विश्वास का रिश्ता कायम हो जाए तो बात कुछ बनती है। ऐसे ही कुछ यहाँ हो रहा है। अब ये जाएगा तो ये तो नहीं कि यहीं रुका रहेगा, और अभी चूँकि ये समझ रहा है कि कुछ देर और यहाँ पे बिता सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सामने इसको निगाहों में निगाहें मिलाकर, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये साहिर का कहना है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए, दिलों जान लुटाने को जी चाहता है साहिर। क्या साहिर के अशार होते थे, तुम समझ रहे हो ना? क्यों भाई? भाई ऐसा तो कम ही हुआ है। 3 मिनट का वीडियो बनाने का मौका एक हिरन मुझे जंगल में दे रहा है, और
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो भाई इसको देखना ही, लगातार देखे जा रहा हूँ मैं इसको, ये मुझे देखे जा रहा है। कभी होता है ऐसा एक रिश्ता। अब मैं इसके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करूँगा ना फिर ये भाग जाएगा, कहेगा इतना ही ठीक है। चलें भैया, वो तो कह रहा है नहीं अभी तो कोई जल्दी नहीं है, अभी ना जाओ छोड़कर। ये भी साइड साहब है कि दिल अभी भरा नहीं, ये भी साइड साहब। ये तो हद है भाई, ये तो कोई बहुत ही कमाल का चरिंदा है। वाह, हाँ हॉर्न इतनी ज़ोर से बजाओ कि बेचारा भाग जाएगा। दुनिया वालों ध्यान से रहने मत देना चरिंदों को जंगल में ही। जंगल में हॉर्न का क्या मतलब है भाई? अच्छा तो हम चलते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा। अगर हमारे गायकों ने दर्दीले गाने गाए हैं तो दर्द तो नायिकाओं के जीवन में भी रहा, और नायिकाओं के जीवन में जो दर्द रहा उस दर्द को भी उभारा फीमेल गायकों ने, जिनमें सर्वोत्तम नाम जो आता है वो लता जी का ही आता है। लता जी के तो न जाने कितने सारे दर्दीले गाने, लेकिन एक हिस्सा उनका गाया हुआ सुनाएगी ये दास्तां शमा मेरे मज़ार की, फ़िज़ा में भी खिली रही ये कली अनार की, इसे मज़ार मत कहो ये महल है प्यार का, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ऐसे न जाने कितने सारे गीत लता जी ने गाए, लेकिन ये अंतरा जिस अंदाज में उन्होंने गाया ये बहुत दर्दीला है। आशा जी की आवाज़ में भी दर्द अलग से ही छलकता था। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले, वो दिन किस तरह हम भला भूल जाएं, यहीं पर कभी आप हम। इन तन्हाइयों में आकर यादें माजी और ज़्यादा उभरने लगता है। यही वो जगह है, यही वो फिज़ाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। फिर उसके बाद में जुदाई हुई, और अरसे के बाद में जब एक दूसरे के रूबरू आए तो ना वो और ना वो लम्हे, सब कुछ जैसे बदल चुका था। तो दर्द गीतों का एक ऐसा हिस्सा है, हिंदी फिल्म्स में तो अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। एक आवाज़ जो बहुत मधुर थी जब वो गाती थी दर्दीले गाने, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहार, गमे दिल भी है और गमे जिंदगी भी, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना, तेरी याद तो बन गई एक बहार। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में शोखी भी थी, विरह भी था, दर्द भी था, और बहुत सारे गीत उन्होंने गाए। और उन गीतों को जब भी हम सुनते हैं
तो हम सुनते हैं कि कितना कंपटीशन उस ज़माने में होता था, लेकिन फिर भी सभी गायकों को यानी गायिकाओं को काम मिलता था। लेकिन एक आवाज़ जो मेरे मन में हमेशा गूंजती रहती है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी। यादें यादें, ये मुबारक बेगम है। पहली बार कश्मीर गया था मैं 1973 में, शिकारे से जा रहा था, रास्ते में एक हाउस बोट से चमकता हुआ चेहरा एक चांद का दिखाई दिया और चांद ने चिलमन नीचे कर और मैं आगे बढ़ा, चार चिनार पे पहुंचा। चार चिनार पे बादल छाए हुए थे, बौछार पड़ रही थी, एक चाय वाला बैठा था। मैंने कहा भाई चाय पिला दो। चार चिनार आप जानते हैं कितना खूबसूरत हिस्सा है डल लेक में, कश्मीर में, श्रीनगर में। उसने चाय बनाई, इतने में उसके ट्रांजिस्टर में ये गीत आया और आज मैं सोचता हूँ कितने खूबसूरत अंदाज में इस गीत को बनाया गया कि बिजली कौन जाए, अंधेरे छा रहे होंगे, कभी तन्हाइयों में। ये यादें ही जीवन का सरमाया हैं। और मुबारक बेगम अपने आप में बेहतरीन अदाकारा थी। शमशाद बेगम ने भी बड़ा काम किया और भी कितनी गायिकाओं को अलग अलग वक्त में मौका मिला। लेकिन ये जो दर्द की एक रागिनी है, ये तो बहुत पहले जब संगीत ने धीरे धीरे हिंदी फिल्म्स में करवट लेनी शुरू की थी, तभी से ये सिलसिला आना शुरू हो गया था। तो कुछ गायिकाओं का भी इस तरीके से गाना मुझे याद आता है और उन गीतों को मैं सोचता हूँ कितने खूबसूरत अंदाज में गीतकारों ने लिखा। संगीतकार ने धुन बनाई और संगीतकार की बनी धुन पे गायक ने गाया और फिर उस पे किरदार ने अदाकारी की। तो हिंदी फिल्म्स में शैली की बात, ये हैं सबसे मधुर गीत, ये शैलेंद्र जी की बात है। लेकिन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस्त, गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ उन गीतों को। इस झाड़ी के पीछे भी कुछ हिरन दिख रहे हैं, सुस्ताते हुए, आराम करते हुए। परिवर्तन आना शुरू हो गया ना मौसम में। एक छोटा सा बच्चा फोन, उत्तर भारत में अब गर्मी दस्तक दे रही है और धीरे धीरे ये चरिंदे भी जंगलों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। वो चल दिए। हिंदी फिल्म्स में जब गीत आने शुरू हुए तो पहले हिस्से में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सहगल साहब हुए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ शैली की कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, तो इतने दर्दीले गीत सहगल साहब ने भी गाए। और उन गीतों को जब हम सुनते हैं, औरों को खुशी मुझको फकत दर्द रंजो गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। उस दौर के संगीत की खूबसूरती यह है कि साज बड़े कम होते थे, 4 या 5 साज पे गाना पूरा का पूरा, और आवाज़ इतनी बुलंद होती थी उन गायकों की कि उन आवाज़ में इतनी कशिश होती थी, जुम्बिश होती थी कि उन गानों को आज भी हम याद करते हैं। जिस वक्त सहगल साहब अनगिनत गाने गा रहे थे, उसी वक्त में लगभग पंकज मलिक भी उनके लिए धुनें भी बना रहे थे और खुद भी गा रहे थे। और उसमें जैसे ये कौन आज आया सवेरे सवेरे के दिल कांप उठा सवेरे सवेरे। अब ये सुबह जैसी होती है, उसमें अचानक किसी की आमद हो जाए तो एक बार को लगता है क्या मेरे रात का सपना पूरा हो गया, लेकिन फिर ये लगता है कि ये सपना तो महज सपना था, जिसकी इंतज़ार थी, जिसके मंतज़र थे, उसकी आमद तो हुई नहीं। ये दौर वो था जब इस तरह के कलाकार इसमें, फिर इतने में मुझे जगमोहन जी दिखाई देते हैं। की कुछ कमी नहीं दुनिया में, तुम्ही
मैं तुम्हारी याद में रहता हूँ बेकरार क्यों। समझ नहीं आ रहा। दिल को है तुमसे प्यार क्यों, प्यार क्यों। अब ये जहाँ प्यार है वहाँ विरह है, वहाँ अलदगी है, वहाँ खराशें हैं और वहाँ टूटी हुई ख्वाहिशें। कितने कमाल के वो पोइट्स थे। शैली की बात को याद करते हुए दर्द से जुड़े हुए कुछ नगमों को मैंने गाने की कोशिश की। और भी कलाकार जो आते रहे जाते रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर कलाकार की आवाज़ में दर्द अलग से ही छलकता था। और ये दर्द जो है उस दौर में असर भी बहुत करता था। जहाँ कहीं अचानक हीरोइन ने एक दर्दीला गाना शुरू किया तो ऑडियंस जो है एकदम उदासी में छा जाती थी। कभी कभी तो फिल्म उस ज़माने की ऐसी होती थी, उनसे बाहर रुमाल भिगाते हुए ऑडियंस बाहर आती थी। लेकिन समय बदलता चला गया, आज किसी को रुमाल रखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो रुमाल भीगेगा क्या। और उन गीतों को याद करते करते मेरे जहन में कितने सारे गीत आते रहते हैं। और उन गीतों में जो सबसे बड़ी बात है वो कोऑर्डिनेशन है। मालूम है क्या लिखना है, गीतकार को मालूम है। संगीतकार ने धुन क्या बनानी है वो जानता है। गायक को ये पता है कि किस तरीके से, तो जो हमारे मेल गायक हैं किस तरह से उन्होंने शुरू किए थे अपने गीतों को, और फिर धीरे धीरे दर्द उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता गया और वो उस आवाज़ में कुछ ऐसा ले आते थे। 60-70 बरस बीत जाने के बाद भी हम उन गीतों को कभी भूलते नहीं हैं। कुछ गायक बहुत मकबूल हुए, कुछ इतने नहीं भी हो पाए। जैसे भूपेंद्र मुझे बड़े अच्छे एक गायक लगते। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। मनहर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के। ये आवाज़ भी अपने ढंग की अनोखी और अनोखी और अनूठी आवाज़ है मनहर की। और भी बहुत से गायक। ये है उन सूखे पत्तों के दिल की धड़कन, उनकी खामोश सी सदाएं। सो रोमांटिक। बदलते मौसम के साथ उत्तर भारत में आम के पेड़ बड़ से लदे पड़े हैं, इतना बोरा है हुआ उसके ऊपर। लेकिन अप्रैल में अगर ना आया तूफान तो ऐसा आम बरसेगा उत्तर भारत में इस बार कि देखते ही बनेगा। तो इतना फ़र्क है कि जून आते आते आम आने लगते हैं। लेकिन दिक्कत और भी एक है, मसाला इतना लगा देते हैं क्या कहे कोई भाई। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पेड़। जल में मगन ये परिंदे कितने मस्त नजर आ रहे हैं, कितनी केयर फ्री जिंदगी है इनकी, और कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। परिंदा नगरी सी है ये एक तरह से, और खूब इत्मीनान से स्नान भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं ये परिंदे। उठते हैं, फिर पंख इनके फड़फड़ाते हैं, फिर ये आकर पानी में प्रसन्न हो जाते हैं ये परिंदे। कितनी खूबसूरत दुनिया है उनकी। ये जी रहे हैं, कोई ख़ास वजह नहीं है इनके जीने की, बस यूं ही जब भेज दिया धरती पे तो मस्त रहना है, प्रसन्न रहना है। ये परिंदे ये जताते हैं और ये बताते हैं।
बात चली तो कुछ बातें मुझे मोहब्बत से जुड़ी याद आती हैं। एक शेर याद आता है, साकी साहब का लिखा हुआ शेर है, अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था, आखिर हद भी होती है खुदारी की। और जानिसार अख्तर साहब, जरा सी बात पे अगर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया। पत्तों की आवाज़ों में गुम वो आवाज़ एक दौर को याद दिलाती है। तर्क ताल्लुक हो गए लेकिन फिर भी ख्याल तो रहता है, और कभी कभी पूछ लेने की ख्वाहिश भी होती है, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हम, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं, तुम जब ख्याल है ना भाई, मैं इन खूबसूरत मनाजिर में हूँ और वहाँ क्या हो रहा है, जबकि रिश्ते टूट चुके हैं, तर्क ताल्लुक हो चुका है, लेकिन फिर भी फिक्र रहती है। दर्द है मेरे दिल का मेरे साज में, साज लेता हूँ मैं, तुम आवाज दो, वहाँ क्या ये मौसम। ला 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 ला, हा। ऐसे ऐसे गीत इतने इतने बरसों बाद भी याद रहते हैं, और तन्हाइयों में वो लम्हे याद आते हैं, वो जो ज़िंदगी से रुखसत हुए लोग फिर लौटे नहीं, कभी गुम हो गए, उनका ख्याल आता है। ये ज़िंदगी उन यादों की एक बारात ले आती है और आसमान में चेहरा अपनी जगह बना लेता है, फिर देर तक मैं सो नहीं पाता। कुछ इस तरह से है आलम ज़िंदगी का। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बहार आ गई वीराने में। कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं ये, और मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति का कमाल है। कहीं भी किसी जगह हम देखें ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। उत्तरांचल यात्रा पे कितना कुछ हासिल हो रहा है मुझे। बदलते मौसम में शादाब ये फूल अब आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी ने दस्तक उत्तर भारत में दे दी। स्वीट सलन म्यूजिक ऑफ मेलंक। हरियाली में पांव जमाए हुए ये शजर माजी को याद करते हुए और महसूस करते हुए कि कभी इन पे कितने पात थे, पत्ते कितने गहरे गहरे होते थे, हरे हरे, और अब वक्त ने कुछ सितम किया। सर्दी ने
पूरी तरह से इनको धराशायी करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से जवां हो जाएंगे। कभी पतझड़ कभी बहार, कभी बस्तियां कभी दयार, यही है जीवन, यही है जीवन, ये जीवन है। उधर रफ़ी साहब गा रहे हैं कि आज लुटाएगा खजाना, कोई देगा खजाना ही है ये प्रकृति का खजाना है भाई। हाँ, प्रकृति का खजाना है ये मनोहरी सिंह जी सैक्सोफोन। बात जब जटीले गीतों की चली है तो कुछ और याद आ रहे हैं। शक्लें फिरती हैं निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में सुलगने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा जिसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, वो दुनिया जहां उसके नक्शे कदम हैं, वहीं मेरी खुशियाँ, वहीं मेरे गम, हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई, दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, अंधे जहां के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। कितने सारे गीत याद आते हैं। इतना वक्त बीत गया लेकिन वक्त ऐसा लगता है कि अभी तक भी नहीं गुजरा, इतना कुछ याद आता है उन गीतों को याद करते हुए। ला रा 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 रा, ला रा रा रा। मदन जी के गीत हों, बर्मन दादा के हों, शंकर जयकिशन हो, किसी का भी संगीत हो, कितना मधुर होता था वो संगीत। वो किस तरीके से गीत बना लेते थे, ताज्जुब इस बात का भी होता है। याद आ रहे हैं वो सभी गीत और वो सभी गायक और उससे जुड़े संगीतकार और गीतकार। क्या गीत है। याद न जाए बीते दिनों, जाके ना आए जो पल, दिल क्यों बुलाए। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, माजी जिंदगी के और करीब आता चला जाता है और माजी की वो धड़कनें साफ सुनाई देती हैं, दूर तक दिखाई देता है। गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, आता नहीं दोबारा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। अब ऐसे तो गीत याद आते ही रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितने याद आए उतने याद आए, क्योंकि
वो जब याद आए, बहुत याद आए। उन गीतों की बात कर रहा हूँ जो अभी मैं गुनगुना रहा था। जंगलों में परिंदे तो मिलते हैं, लेकिन चरिंदे भी मिलते हैं। ये चरिंदे जो हैं नदी के किनारे न जाने क्या खोज रहे हैं। मौसम में तब्दीली को ये भी महसूस कर रहे हैं, इंसान भी महसूस कर रहे हैं। और इतने सारे दिख रहे हैं। इन्हें इधर लंगूर कहते हैं, लंगूर। और ये बहरहाल कज़न्स होंगे बंदरों के, और ये भी पूर्वजों में इनका कहीं नाम होगा। देखिए क्या इत्मीनान से, ये है जंगल का लुत्फ। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी सदा दो वहाँ होंगे हम। ला रा 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 ला रा 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 रा, हा 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 रा रा रा। सुनसान हो जाता है एक स्टेज पर जाकर सब कुछ। ये धुनें शंकर जयकिशन की याद आती हैं हमेशा ही पहाड़ों के दायरे में आकर, ख़ास तौर से। भाई बहुत मुश्किल काम था हिंदी फिल्म्स के दर्दीले गीतों को गाना, और उन कलाकारों के जो गीत मुझे ज़्यादा पसंद है उनका जिक्र करना। वो काम मैंने किया, बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए। तो शुरू किया, फिर ख़त्म किया, और अब मेरा ख्याल है कि क्षुधा ने निमंत्रण दे दिया। क्षुधा यानी भूख ने निमंत्रण दे दिया है कि भैया कुछ खा लो, क्योंकि इतना काम तुमने किया है। सभी हिंदी जो हमारे पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, उनके दर्दीले गीतों में एक एक को गाने की मैंने कोशिश की है। और अब मैं कुछ खा के फिर कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढूंगा। बड़ा खूबसूरत दिन शुरू हुआ है, आइए शुरू किए।